लगता है कि कल्पना चावला जिस दिन अंतरिक्ष में गई थी ना 1997 में, मुझे उसी दिन पता था कि आज गई है। किसी थर्ड क्लास के बच्चे को ये पता हो कि कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उससे अच्छी स्कूलिंग क्या हो। यहाँ लोग आरएस की तैयारी करने आ जाते हैं, उसके बावजूद कल्पना चावला हम बताते हैं। कईयों को तो अब भी सुन के लगता है कि कौन है, पूरा तो बताओ। पूरा क्यों नहीं बता रहे? हो सकता है आपने थर्ड फोर्थ में कभी पढ़ा हो, हमें अब तो बताओ। फिर क्या चीजें जुड़ती, मुझे तब से याद है, वो थर्ड फिफ्थ क्लास से उस टाइम था कि राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो इंदिरा गांधी से उन्होंने अंतरिक्ष में बात की थी। इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आपको भारत कैसा दिखाई देता है, उन्होंने ऊपर से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी मैं जब 2020 वर्ल्ड कप की कमेंट्री सुन रहा था, सिद्धू कह रहा था ओ गुरु भारत सबसे अच्छा है। और जब अपने तो राकेश शर्मा चांद पर गए थे, अरे मैं चांद पे नहीं गए, अंतरिक्ष में गए थे। चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ही गया है, उसके बाद चांद पे कोई नहीं जा पाया है। पर गुरु कुछ ही बोल सकता है चलती कमेंट्री के अंदर, सिद्धू कमेंट्री के अलावा बाकी सब कुछ करता है। मेरा बस चले तो उस आदमी कमेंट्री बॉक्स में नहीं घुसने दूं मैं। उसने क्रिकेट की कमेंट्री की जो ऐसी तैसी की है भाई साहब। मैं बचपन में 5वीं तक मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेट का कमेंट्री करूंगा, मैं मैच होंगे उन पे कमेंटेटर बनूंगा। और मैं क्या करता, गांव की जो भी मैच हुआ करते उनमें कमेंट्री के लिए मुझे बुलाते कि तू आजा, तू कमेंट्री कर ले। फिर मैं जब सिद्धू को सुनता हूं मुझे लगता है ये आदमी इस प्रोफेशन के अंदर है। जो पिच की रिपोर्ट बताता था, कहता पिच सपाट अनुपम खेर के टाट की तरह। ये कौन सा पिच रिपोर्ट है ना? पिच रिपोर्ट ये हो कि भाई आज इसमें घास है, घास नहीं है, बॉल स्विंग हो सकती है, स्पिन हो सकती है, धीमी रहेगी, आउटफील्ड धीमा है, आउटफील्ड गीला है, फिसल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये कौन सा अनुपम खेर की टाट की तरह। आपकी फिर उसी स्कूल से हमें एक और, हर सैटरडे को हम एक बुक इश्यू किया करते कि एक बुक लेके जाओ। लाइब्रेरी थी, छोटी सी लाइब्रेरी, 5वीं तक की सरकारी स्कूल में कौन सी लाइब्रेरी होगी। पूरे गांव के अंदर घर थे, गिन चुन के ले दे के को 50-60 घर थे। छोटा सा गांव हुआ करता, पाकिस्तान बॉर्डर का गांव, न कोई लाइट न कोई सड़कें, एकदम इंटीरियर के अंदर वहां पर। और वहां छोटी सी एक लाइब्रेरी, तो उस लाइब्रेरी से हमें बुक इश्यू करते। बुक कैसी, ऐसे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के बच्चों के पढ़ने के लिए बुक, उनमें भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक पे पेज तो एक ही लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, ऐसे करके कोई 15-16 वैज्ञानिकों पे दे दिए। हमें कहते ले जाओ, मंडे को वापस लाना, इससे क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। हम लेके आते, या कोई वैसे कि भारत के वीर बच्चे, वीर बालक, भारत के वीर बालक। फिर किसी का नाम लिखा हुआ है कि भरत, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जो शेरों के साथ खेलता था, शेरों के दांत गिन लिया करता था, उसके देश पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप थर्ड फोर्थ के बच्चे को बता देते हो कि भारत का नाम भारत क्यों है। आगे बढ़े हुए तब हमने और कई कारण जाने कि ना भारत का नाम होने का कारण ये नहीं है, और भी कई कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। पर फिर भी एक नींव बनती है ना आपकी। हमारी स्कूलों ने सबसे बड़ा ढांचा खराब किया है कि बच्चों को होमवर्क देना शुरू किया है। 5वीं तक के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। 5वीं तक का बच्चा केवल स्कूल जाए और स्कूल से आ जाए, केवल स्कूल सिखाए। अभी भी है ना, गांव के अंदर छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इस गांव वाले, गांव के स्कूल वाले कहते हैं क्यों भेज रहे थे छोटे को, तो घर वाले कहते हैं उठनो बैठनो सीख जैसे। तो वास्तव में बच्चा उठना बैठना ही सीखना चाहिए। आप यार किसी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे को कहते हैं कि ट्यूशन जाएगा, मती मारी गई भारत की। मैं